गल्ला मंडी और किसान चैनल आप सभी व्यापारी और किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है। भारत और कनाडा देशों के बीच खालिस्तान को लेकर बड़े राजनयिक तनाव को देखते हुए व्यापार संबंधों पर असर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कनाडा ने से भारत मसूर की बड़ी मात्रा आयात करता है, जबकि अन्य सामान भी आयात होते हैं। भारत कनाडा को फार्मेसी प्रोडक्ट, मशीनरी, बासमती चावल, आयरन स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स, रेडीमेड कपड़े समेत अन्य कई उत्पाद निर्यात करता है। दोनों देशों के बीच 2022-23 में आयात व निर्यात का व्यापार तकरीबन 8 अरब डॉलर के आसपास रहा। मसूर दाल का भारत में उत्पादन ज़रूरत का करीब आधा है। पिछले कुछ सालों के दौरान ऑस्ट्रेलिया में मसूर का प्रोडक्शन बढ़ा है। इस वित्त वर्ष अप्रैल जुलाई के दौरान कनाडा की तुलना में ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा आयात किया गया। कनाडा से 1,90,000 टन तो ऑस्ट्रेलिया से 2,67,000 टन से ज़्यादा मसूर भारत आया। ऑस्ट्रेलिया से मसूर आयात लगातार बढ़ रहा है। इस कारण अब कनाडा पर मसूर को लेकर भारत की निर्भरता नहीं रही है। अन्य देशों से यह बड़ी मात्रा में आयात होने लगा है। कनाडा के साथ भारत के बढ़ते तनाव के बाद अब दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी इसका असर होने की आशंका जताई जा रही है। भारत अपनी खपत की मसूर दाल का बड़ा हिस्सा कनाडा से आयात करता है। अब सुगबुगाहट होने लगी है कि कहीं दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से मसूर दाल की कमी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मसूर दाल के दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव भले देखने को मिलता हो, लेकिन व्यापार पर रोक की आशंका ना के बराबर है। भारत में मसूर दाल की सालाना खपत करीबन 25 लाख टन है और भारत में करीब 12 से 14 लाख टन मसूर का उत्पादन होता है। शेष का आयात किया जाता है। कनाडा से भारत अपनी खपत का 20 से 25% मसूर आयात करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 2 सालों के दौरान भारत का ऑस्ट्रेलिया व तुर्की से मसूर आयात बढ़ा है, जबकि कनाडा से कम हुआ है। इसके अलावा भारत के पास मसूर की सप्लाई के विकल्प के रूप में रूस और अमेरिका जैसे देश भी मौजूद हैं, जिनसे पिछले 6 महीनों के दौरान मसूर का आयात बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत या कनाडा सरकार की तरफ से रोक लगी भी तो मसूर की किल्लत देश में नहीं होगी। आज की तुलना में कुछ का दाम ज़रूर बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों के विकल्प होने से स्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएगी। चूँकि भारत कनाडा से मसूर का बड़ा उत्पादक और बड़ा आयातक है, हमारी खपत का ज़्यादा हिस्सा वहाँ से आता है। और अगर दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव बढ़ा तो आयात की कमी तो ज़रूर हो जाएगी। अमेरिका में पिछले साल 2.5 लाख टन मसूर का उत्पादन हुआ था और उनमें से करीबन 1 लाख टन भारत को आयात किया गया था। उम्मीद है दोनों देशों के बीच तनाव का संबंध व्यापार संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत ने कनाडा से 2017 में मटर के आयात पर रोक लगा दी थी। उनके यहाँ करीबन 35 लाख टन मटर का उत्पादन होता है। भारत उनके लिए बड़ा बाजार रहा है और आज तक उस पर बैन लगा हुआ है। कई बार कनाडा सरकार की तरफ से रोक हटाने का अनुरोध किया गया। भारत कनाडा की मसूर दाल का सबसे बड़ा आयातक है। ये ज़रूर है कि अगर तनाव बढ़ा तो मसूर आयात पर असर होगा, लेकिन भारत के पास ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, रूस, अमेरिका जैसे देशों के विकल्प हैं। हमारे यहाँ फरवरी और कनाडा में अक्टूबर में मसूर की फसल आती है। इसके बाद वहाँ से आयात शुरू हो जाता है। अगले 3-4 महीने के दौरान मसूर के आयात को लेकर अगर कनाडा से कोई दिक्कत नहीं आई तो फरवरी के बाद हमारे यहाँ नई फसल से बड़ी राहत मिल जाएगी। इसके दूरगामी परिणाम को लेकर फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि आयात पर कमी या रोक लगी तो कुछ फ़र्क आएगा। इससे दाम में तेज़ी तो नहीं आएगी, क्योंकि अभी भारत में दाल के दाम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। अभी भारत में कनाडा से करीबन 60%, ऑस्ट्रेलिया से 30% और 10% रूस, तुर्की, अमेरिका से मसूर आयात होता है। और भारत में उत्पादन और खपत के अंतर का जो मसूर आयात किया जाता है उसका तकरीबन 25% हिस्सा कनाडा से आता है। ये ज़रूर है कि भारत में बाहरी देशों से जो मसूर आता है उसका लगभग 60% कनाडा का होता है।